जय हिंद छात्रों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी साइंस क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपका फिजिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ सके, ना कि केमिस्ट्री से। देखिए, अधिकतर बच्चों का क्या होता है कि उनको केमिस्ट्री थोड़ी सी बोरिंग लगती है, तो हमने सोचा कि चलो फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आपको मज़ा भी आने लगेगा पढ़ाई करने के साथ साथ। तो देखिए, हम सबसे पहले आपको क्लियर कर दें कि हम इसमें पढ़ाने क्या वाले हैं। पूरे आपको जो है, जब तक ये साइंस की क्लास चलेंगी उसमें हम क्या क्या पढ़ाएंगे, और जो नया आपका सिलेबस आएगा उसके हिसाब से हम क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे, ये सब अभी आपको 5 मिनट के अंदर आपको क्लियर करे दे रहा है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो जिन लोगों ने जो है बोर्ड के पेपर दिए हैं अभी, उन सबों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जहाँ तक है आप सभी लोगों की परसेंटेज बहुत ही अच्छी आएगी अगर आपने मेहनत की होगी तो। और अगर आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप मेहनत करना बोर्ड के लिए। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आज हम लोग यहाँ पर जो है, हम जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि क्लास 10th यूपी बोर्ड का नया सेशन जो आपका 2025 से 26 के लिए है, उसकी आज पहली क्लास होने वाली है। तो हम इसमें आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम आपको ऐसी चीज़ें पढ़ाएंगे। देखिए, वैसे आप आपको पढ़ा तो चैप्टर वाइज ही रहे, लेकिन उनमें भी अगर कई चीज़ें जो आपकी पिछले सिलेबस से हटा दी गई हैं, लेकिन वो इस चैप्टर में अगर महत्वपूर्ण हमको लगेंगी तो वो भी आपको हम पढ़ाएंगे। क्योंकि ऐसा होता कि अगर हम पिछली वाली चीज़ें, जैसे बोर्ड ने मान के चलो पिछली वाली चीज़ें सिलेबस से हटा दी हैं, लेकिन अगर वो आपको जो वर्तमान में सिलेबस है अभी और उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है पिछली, तो हमें वो आपको क्लियर करवानी पड़ेगी, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है। तो आप कभी ये मत सोचिएगा क्लास देखते समय कि सर ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, फिर क्यों बता रहा है। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर चीज़ें रिलेट हैं तो हमें वो सब आपको क्लियर करवानी पड़ेंगी। समझ रहे। तो देखिए यहाँ पर, और इसमें क्या होगा, इसमें एक सेकंड कॉल आ रही। तो देखिए, थोड़ा सा कॉल आ गया था। यहाँ पर देखिए, अभी हम आपको क्या बता रहे थे कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं, वो सब हम डिसाइड कर लेंगे, आप परेशान मत होइएगा। जो हम पढ़ाएंगे गारंटी इतनी है कि आपको 100% आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी अगर आप ध्यान से देखते हैं। और जो भी आपको डाउट बनेंगे आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। और क्लास 10th में यूपी बोर्ड की जो आपकी साइंस की क्लास है, इनकी हम प्लेलिस्ट बना देंगे। ठीक है। तो आपको जब भी इसमें क्लास डलेगी डे बाई डे या एक आध दो दिन ऊपर नीचे हो जाएगी, तो डायरेक्ट आपको सीधा प्लेलिस्ट में ही पहुंचना है, जिससे कि आपको क्लास बाई क्लास के हिसाब से वॉच कर सकेंगे। ठीक है। और इसमें आपको एक सुविधा और है, अगर आप चाहो तो हम बोल देना कमेंट में कि सर पीडीएफ, तो पीडीएफ भी आपको कोशिश हो सकेगी तो प्रोवाइड करवा देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले थोड़ी सी हम बेसिक नॉलेज लेने वाले हैं साइंस की, जैसा कि हम अधिकांश वीडियो में आप लोगों को समझाते हैं कि सबसे पहले समझते हैं साइंस है क्या, उसके बाद आपको हम प्रकाश वगैरह इसके बारे में समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले समझेंगे हम लोग बहुत ही आसान तरीके से साइंस है क्या। साइंस कुछ नहीं है, किसी भी क्षेत्र में XYZ कोई भी क्षेत्र हो सकता है, और वो क्षेत्र का मतलब क्या है अभी आपको हम क्लियर कर देंगे। तो किसी भी क्षेत्र में विशेष अध्ययन करना वो उसकी साइंस कहलाता है। कैसे, एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझ लीजिए कि जैसे ये मार्कर है, अधिकांश एग्जाम्पल हम इसी का लेते हैं। देखिए, अगर जैसे मान लो आपसे पूछे कि ये किसकी बनी है, तो आप कहेंगे सर ये प्लास्टिक है। ठीक है। और अगर हमने आपसे पूछा या आपने हमसे पूछा कि बताइए सर ये कितने आकार की है, कितने किसकी है, मतलब ये इसकी गुण क्या है, ये चलती कौन से रंग की है, तो ये सब क्या है, हम इसका अध्ययन ही तो कर रहे हैं, विशेष प्रकार से इसका अध्ययन कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इसकी साइंस कहलाएगी। अब इसी प्रकार से साइंस को कई भागों में बांटा जाता है, लेकिन उनकी मुख्य मुख्य शाखाएं होती हैं आपकी 3। कौन कौन सी, जो आपको 10th में आपको पढ़नी है। मुख्य कौन कौन सी होती हैं, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिएगा, अगर आपने 9th क्लास पढ़ी है तो ये चीज़ें आपको और ही सरल होने वाली हैं। अगर आपने 9th क्लास नहीं पढ़ी है तो वो भी आपके कंटिन्यू है हमारे ही चैनल पर जाके, आप वहाँ से भी, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने आपको क्या बताया कि जो 3 भाग हैं साइंस के, वो एक्चुअली में है क्या। जैसे कि भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में कुछ नहीं है, सीधा आपको अगर डेफिनेशन के हिसाब से लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, और डायरेक्ट याद रखना हो तो और अच्छी बात है। देखिएगा, भौतिक विज्ञान का क्या अर्थ होता है कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम भौतिक राशियों या फिर मापन और मात्रकों का या मापन अकेले का अध्ययन करते हैं, उनको हम, जैसे कि हम आपसे पूछ लें कि इस मार्कर की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, वेट क्या है, इसका हमने एक्चुअली में किया क्या, मापन ही तो किया एक प्रकार का, तो ये क्या कहलाएगा आपका, फिजिक्स या फिर भौतिक विज्ञान। अब जीव विज्ञान किसे कहते हैं, बायोलॉजी की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, शायद आप लोगों को पता भी हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो सुन लीजिए। इसकी डेफिनेशन होती कि हम जीव जंतु या फिर
पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, जिस शाखा में वह जीव विज्ञान कहलाती है। ठीक है। और लास्ट है आपका रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में कुछ नहीं है, इसके रासायनिक गुणधर्मों का, जैसे मान लो ये मार्कर है, फिर से मार्कर ही उठा रहा है, इसके हम अगर रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे तो वो रसायन विज्ञान कहलाएगी। इसमें जैसे इसकी इंक है, वो किस किस से इसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट मिले, समझ रहे, तो कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनी है वो इंक, तो वो सब क्या कहलाएगा आपका रासायनिक विज्ञान। तो ये आपकी बेसिक नॉलेज हो गई साइंस के लिए। अब देखिए इसमें भी हमने आपको अभी क्या बताया, इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, उनके एक दो के नाम सुन लीजिए। जैसे खगोल विज्ञान है, जियोलॉजी है, जियोग्राफी है, जियोलॉजी है, जूलॉजी है, तो ये सब क्या है, और भी कई जैसे सामाजिक विज्ञान है, आपने सुना होगा, हाँ, और समाजशास्त्र वगैरह, ये सब क्या है अलग अलग शाखाएं हैं, लेकिन मुख्य शाखाएं अपनी कौन सी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होती हैं। ठीक है। अब देखिएगा हम स्टार्ट करने वाले हैं आज आपकी यूनिट कौन सी, प्रकाश, और इसमें आपकी जो अरिहंत वगैरह की बुक्स हैं उनमें आपका चैप्टर है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी पैटर्न है उसमें सीधा एक चैप्टर दिया हुआ है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। वो 2-3 लेसन उनको जो है मर्ज करके लिखे, और इन बुक्स में आपके जो है अलग अलग चैप्टर के हिसाब से दिया हुआ है, लेकिन हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तो अलग अलग करके ही हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा पैटर्न आपका एनसीईआरटी वाला रहने वाला है, तो आप चिंता मत कीजिएगा, बिल्कुल 100% आपको बिल्कुल मक्खन की तरह समझ में आने लगेगी। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अब समझते हैं प्रकाश के बारे। एक्चुअली में लाइट है क्या। जैसे अभी हम अपने जो कमरे में जो छोटा सा स्टूडियो है, इसमें क्या है कि 2 लाइट लगाए हुए हैं। अगर ये हम लाइट बुझा दें तो हम आपको सो होंगे, दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि प्रकाश की परिभाषा ही ऐसी होती है, प्रकाश का गुण ऐसा होता है। कैसे? प्रकाश की परिभाषा क्या होती है कि वह ऊर्जा जिससे हम वस्तु को देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। खत्म, बस इतनी डेफिनेशन है। क्या है कि यह एक ऐसी ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं, बस इतनी ही आपको डेफिनेशन लिखना है। तो हाँ, एक बात और है, अगर हम आपसे कहेंगे स्क्रीनशॉट ले लो, तो हमारे हिसाब से अगर आप हमारी बात मानेंगे तो आपको स्क्रीनशॉट के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप बढ़िया अच्छे तरीके से अपने नोट्स बनाइएगा। नोट्स में जैसा कि आपको यहाँ पर समझाते हैं, इसमें कोई ट्रिक बताते हैं, तो वो अपने बगल में या फिर अपने नोट्स में साइड में लिख लीजिएगा। क्योंकि अगर नोट्स बनाएंगे तो 100% श्योर है आप जो है 10th में अच्छा सा अच्छा स्कोर कर पाएंगे, वरना आप परेशान हो जाएंगे, लास्ट में दिक्कत होती है। क्योंकि देखो स्क्रीनशॉट का ऐसा होता है कि पता चला स्क्रीनशॉट ले लिया, अब गैलरी में सेव है, या कभी धोखे से हट गया, फिर तुम परेशान हो गए। तो इससे अच्छा रहता है कि डायरेक्ट नोट बनाओ, समझ में भी आएगा, गारंटी हमारी है। कोई भी चीज़ ना आए कमेंट करके पूछो। ठीक है। तो आइए देखिए, हमने अभी आपको क्या बताया, प्रकाश की डेफिनेशन क्या बताई। प्रकाश, देखिए प्रकाश की डेफिनेशन क्या लिखना है आपको, ऐसी ऊर्जा जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं या जो हमें देखने में सहायता करती है, प्रकाश कहलाती है। तो लिख लीजिएगा, यह एक ऐसी ऊर्जा है, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। देखिए अगर आपको राइटिंग थोड़ी सी समझ में ना आ रही हो तो जैसा हम बोलते हैं आप वीडियो को पॉज करके लिखते चलें, क्योंकि थोड़ी सी राइटिंग हमारी अजीब है, शायद आपको अच्छी ना लगे, लेकिन एडजस्ट कर लीजिएगा, धीमे धीमे हम सुधार कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन क्या हो गई, यह एक ऐसी ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते। देखिए कॉमन है, एक बार पढ़ लीजिएगा, जहाँ तक आप इतने होशियार तो होंगे कि ये तो आपको याद हो ही सकती है। तो देखिए अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश के गुण क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। कभी कभी क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछ लेता है, पहले ज़्यादा पूछता था कि प्रकाश के गुण बताइए, प्रकाश के 2 गुण बताइए। कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, प्रकाश के गुण से ही हम आपको रिलेटेड करके समझा रहा है एग्जांपल देके। जैसे हम एक टॉर्च लें, ये मान लो टॉर्च है, हमारा मार्कर ही सब कुछ होता है। ठीक है। तो देखिए मान लो ये टॉर्च है और हमने यहाँ से आपको दिखाई सीधी। अच्छा एक बात बताओ, प्रकाश कैसा जाएगा, सीधा जाएगा या टेढ़ा मेढ़ा जाएगा? सीधा जाएगा। तो इसका एक गुण क्या हो जाएगा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। तो हम क्या हेडिंग अगली डालेंगे, अगला हमारा टॉपिक है, इसमें हेडिंग क्या है, प्रकाश के गुण।
प्रकाश के गुण। और यहां पर आप क्या लिखेंगे, पहला आपका पॉइंट क्या बन जाएगा, इसमें पहला पॉइंट बनेगा प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। ठीक है। और अब देखिए दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे। देखिए आपने शायद अभी तक पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो समझ लीजिएगा। प्रकाश की निर्वात या वायु में चाल होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए कुछ चीजें आपको ऐसी हैं कि उसमें आपको याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी, समझ रहे हैं। याद रखने का हमारा मतलब है कि देखो कुछ डाटा ऐसा होता है जो कि आपको याद रखना ही पड़ेगा, वरना आप समझ रहे हैं भूल सकते हैं। तो देखिए यहां पर हमारा दूसरा पॉइंट का बनेगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, अभी हमने आपको क्या बताया, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है, आपकी चाल है, होती है। ठीक है। अब अगला पॉइंट समझिएगा। अच्छा थोड़ा सा हम यहां पर आपको इंट्रोडक्शन दे दें परावर्तन का, क्योंकि अभी अगला पॉइंट हमारा वही है। प्रकाश का परावर्तन भी होता है। अब कहेंगे सर परावर्तन अभी तो आया नहीं चैप्टर, अभी आपने बताया नहीं। तो देखिए कुछ नहीं है, ये मान लो कोई एक दर्पण है, दर्पण तो समझते होंगे, शीशा, हमारे बुंदेलखंडी में बोला जाता है तख्ता, समझ रहे हैं। तो ये जो तख्ता है या शीशा है या दर्पण है, अगर इस पर कोई हम फ्लैश या फिर टॉर्च लगाते हैं तो प्रकाश किरण टकराकर वापस यहीं पर यहाँ का मतलब है वायु में ही आ जाती है, उसके अंदर प्रवेश नहीं करती। तो ये कौन सा गुण होता है, ये होता है प्रकाश का परावर्तन। जब हम परावर्तन आपको समझाएंगे बहुत ही डिटेल में समझा देंगे, और जहाँ तक हो सकेगा तो एक्सपेरिमेंट करके ही बता देंगे। ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट क्या बनेगा, प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। अगला पॉइंट है आपका प्रकाश का अपवर्तन होता है। आपको सर परावर्तन अपवर्तन दोनों एक जैसे लग रहा है, लेकिन है अलग अलग। इसमें क्या हो रहा था कि जो आपका सामने दर्पण है या माध्यम था, इसमें टकरा कर प्रकाश वापस अपने यहाँ पर आ रहा था माध्यम में। लेकिन इसमें क्या होगा, अपवर्तन में प्रकाश किरण टकराएगी नहीं, अंदर जाएगी। समझना कैसे, अब जैसे दर्पण और कांच में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे हमने एक कांच लिया, एक दर्पण के एक साइड रहेगी पॉलिश और कांच में कुछ नहीं रहता है, मतलब उसके हम ट्रांसपेरेंट रहता है, उसके हम आर पार देख सकते हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर हम दर्पण पर प्रकाश किरण डालेंगे तो वो तो परावर्तित हो जाएगी परावर्तन के नियम से, और अगर हम कांच में प्रकाश किरण डालेंगे तो वो क्या होगी, आर पार हो जाएगी। और आर पार जब होगी तो उसमें थोड़ा सा विचलन होगा, जो कि आपको हम परावर्तन में समझा देंगे, अभी उसकी बात अपवर्तन में समझा देंगे, अभी उसकी बात करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो अब देखिएगा इस अगला पॉइंट क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, वर्तन भी होता है। आप लोग चाहो तो इसमें 1-2 पॉइंट और बनाकर लिख सकते हैं। पॉइंट्स में क्या लिखेंगे आप लोग, उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि प्रकाश का ध्रुवण होता है, ये आपको 11th में देखने को मिलेगा। प्रकाश का विवर्तन होता है, ये भी आपके 11th-12th के चैप्टर हैं। तो अभी आप ये 4 पॉइंट्स लिख लीजिएगा, ये आवश्यक है, पर्याप्त है आपके 10th के लिए। ठीक है, नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो नोट कर लो, सबसे अच्छा यही है। चलिए देखिए, अब हमारा अगला टॉपिक होने वाला है स्रोत या वस्तुएं। देखिए केवल हम समझा देंगे इनको, और लिखना कैसे है वो आप स्वयं लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। देखेंगे कैसे, जैसे जो स्रोत होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं दीप्त, एक होते हैं अदीप्त। आपको सर दीप्त अदीप्त ये क्या पढ़ा रहा है, आप संस्कृत बीच में डाल दी, पता नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा, संस्कृत बीच में आ गई। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए दीप्त वस्तुएं या दीप्त स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, खुद से, समझ रहे। अब देखिएगा स्वयं से प्रकाश उत्पन्न कौन कौन करता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे लिए सूर्य।
तो आप हेडिंग डालेंगे प्रकाशिक स्रोत, या हम डलवा दें, आप ही डाल लेना, इतना तो कर सकते हैं। आपकी अगली हेडिंग है क्या, प्रकाशिक स्रोत, और उसमें लिखेंगे प्रकाशिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहली हेडिंग रहेगी उसमें आपकी अदीप्त स्रोत, या अदीप्त वस्तुएं भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अदीप्त वस्तुओं में लिखेंगे कि ऐसी वस्तुएं या ऐसे स्रोत जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। दीप्त में क्या लिखेंगे आप लोग, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं वे दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, दीप्त स्रोत कहलाते हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या होगा, इनका एग्जाम्पल सबसे प्यारा सा अपना सूर्य या सन, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है स्वयं से, कोई ऐसा तो है नहीं उसमें डेली लाइटर दिखाने जाता हो कि अब जल जाओ अब उगाओ, ऐसा तो है नहीं, वो स्वयं से ही प्रकाश देता है, ठीक है। और अदीप्त में क्या हो जाएगा, अदीप्त में ठीक उल्टा हो जाएगा, जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अपना चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा कैसे, क्योंकि वो सूर्य की रोशनी से हमें दिखाई देता है, अगर सूर्य ना हो तो वो नहीं दिखाई देगा, समझ रहे, ठीक है। और अपनी पृथ्वी भी उसी श्रेणी में आती है, अदीप्त वस्तुओं की श्रेणी में। दीप्त में कौन कौन से आ गए, सूर्य वगैरह, ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी आपकी, दीप्त वस्तुओं में। तो ये दोनों डेफिनेशंस आपको ही लिखनी है। फिर उसके बाद आपका टॉपिक होगा अगले वीडियो में प्रकाश का परावर्तन। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है, हमने आपको इंट्रोडक्शन भी समझाया है, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर शेयर की इच्छा है तो कर दीजिएगा, वरना वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। और प्यारा सा कमेंट जय हिंद सर करके लिख दीजिएगा, जिससे कि हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है, जय हिंद सर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अपने ऐसे ही मज़ेदार तरीके से अपनी पढ़ाई करेंगे। और आप लोगों से एक बात और कहना चाहेंगे कि नोट्स जरूर बना लेना, बस इतनी सी आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि नोट्स जरूर बना लेना, जिससे कि अब कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए, जय हिंद जय भारत।